अभियान का यहाँ पे बहुत बड़ा ये चीज़ चलाया जा रहा है ताकि नशा मुक्त अभियान हो। देखिए छोटे छोटे स्कूल के बच्चे लोग भी हैं इस तरह का अपने स्कूल नशा मुक्ति अभियान का इसमें शुरू कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो नशा मुक्त अभियान में लेकर किया गया और बच्चे लोग भी भाग लिए। थोड़ा सा ऊपर का स्कूल के जिस गाड़ी में आए हैं और जिनके साथ आए हैं, मेरी विनती है कि वो उन्हीं के साथ जाएंगे। कृपया स्कूल के जो भी टीचर्स हैं जो स्कूल के बच्चों के साथ आए हैं, मैं उनको विनती करता हूँ कि वो अपने स्कूल के बच्चों को ठीक तरह से ले जाए। उनके वाहन हमारे जो कर्मचारी है, हमारी जो पुलिस महिला है, वो उनके संपर्क में रहे क्योंकि उनकी जाने की व्यवस्था उन्हीं ने की है। तो कृपया उनको कांटेक्ट करके आराम से जाइएगा। मेरी आप मीडिया के प्रतिनिधि उनके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट है कि सबको इस तरह के जो कार्यक्रम उसमें भाग लेना चाहिए। अपने परिवार पोलीस स्टेशन से सबको किसी ज्या शाळेतून विद्यार्थ्यांना आपण घेऊन आलेला आहात, त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेपर्यंत पोहोचवायचं आहे। कृपया त्यांचे जे शिक्षक आहेत त्यांना संपर्क साधा आणि त्या मुलांना व्यवस्थित शाळेपर्यंत घेऊन जा। पाठ्यक्रमामध्ये उपचार भेटतो नक्की बंद होईल आणि मुलांना जाण्याकरता कृपया मार्ग उपलब्ध करून द्या। वाहने त्यांच्यासाठी थांबवा आणि मुलांना जागा करून द्या जाण्यासाठी। धन्यवाद। मी पुन्हा एकदा परिमंडळ 6 मुंबई पोलीस यांच्या वतीने सगळ्यांचे हार्दिक आभार मानतो। आपण सर्वजण खूप मोठ्या संख्येने आलेला आहात याबद्दल पुन्हा एकदा आपले आभार। सबने कार्रवाई की जाएगी। सर इस तरह का नहीं, ये ड्रग्स फ्री मुंबई के बारे में हमारा अभियान पिछले 1 साल से चल रहा है। महाराष्ट्र शासन माध्यम त्यांचे महाराष्ट्र शासनाने सर्व कार्यक्रम घेतो। यामध्ये मुंबई शहरामध्ये ठिकठिकाणी असे अवेअरनेस प्रोग्राम आपण घेत आहोत आणि त्यामध्ये हे जनजागृतीचा एक भाग आहे। कारवाई त्याच्यापेक्षा मोठा भाग आहे ते पण मुंबई पोलीस प्रतिबंध करतात। इसके लिए अब मुंबई पुलिस की तरफ से ये जन जागृति रैली का आयोजन किया था। हमने परिमंडल 6 में हर पुलिस स्टेशन के तहत एक कमेटी बनाई है जो नशा मुक्ति के खिलाफ काम करने वाली है। इसमें जनता से जो पुलिस को सहकार्य करने वाले हैं या उनके जहाँ तक जितने भी पुलिस का सहयोग करने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा किया है और इसके साथ एक जंग छेड़ी है ताकि इस रोग को समूल मूल से नष्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उन्हें दाखिल कर रहे हैं जो इस नशे के लत से पीड़ित है, उनको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फिर से वो लत से छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो नशे के व्यापार में थे जिनके ऊपर केसेस हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं बुलाकर उनको एक नया काम देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नशा मुक्त हो। जिस तरह सर कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह नशा मुक्त के लिए काफ़ी मुंबई पुलिस ने पहल की है और मुंबई के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है समय के लिए ऐसा है। बिल्कुल नहीं है, इस समय के लिए ये काम नहीं है। ये काम अब ऐसे ही शुरू रहेगा जब तक ये नशा मुक्त नहीं होगा। उड़ता पंजाब जो था उसके बारे में अभी मंच पर हमारे जो वक्ता थे उन्होंने भी कहा था। तो हमको ये उड़ता मुंबई नहीं बनना है, तो इसको अभी रोकना है क्योंकि देखो अभी शुरुआत करेंगे तो इसको ज़रूर हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। किस तरह जनता का काफ़ी सहयोग रहा है। कई एक लोगों ने, कई एक कॉलेज स्कूलों ने बढ़ चढ़ के इसमें लिया है। कहीं ना कहीं ये रैली सफल होती जा रही है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखो ये पूरा श्रेय हम सबका है। मुंबई के पुलिस आयुक्त है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, ये सारा सब लोगों का श्रेय है क्योंकि ये सब मिलकर हम ये नशा मुक्त करने के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू। का जो मैसेज दिया गया था पुलिस के द्वारा आज सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री 100 डेज का जो
तरह का ये कार्यक्रम रखा गया, ये वन टाइम था कि इसी तरह का और कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा और जो ड्रग्स माफिया हैं उनसे कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी। ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहने वाला है, पहले भी था और ज़्यादा है। उसमें जो भी सेक्टर रहेगा तो अवेयरनेस करना, उसके बाद एक्शन करना, एक्शन लेना और गवर्नमेंट भी ले रहा है, सहयोग भी ले रहा है, सहयोग कर रहा है। जिस तरह का ये आयोजन रखा गया था, ये श्रेय किसको जाता है? खास करके आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा आयोजन था और कहीं ना कहीं सफल हो गया है, ये श्रेय किसको जाता है? इससे सबका श्रेय है, जनता का भी श्रेय है, पब्लिक का श्रेय है, हमारे पुलिस कर्मचारी है, अधिकारी है, ड्यूटी है, जोन शिक्षक ड्यूटी है। सर गवर्नमेंट की जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं? उसके नंबर जो हमने दिया है उसको कंट्रोल में रखा गया है, सेपरेट नंबर दिया है। नंबर से फोन करने के बाद, इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसका नाम उसको रखते हैं, आप नाम उसको बता सकते हो और आगे भी जीवन तक उसका रहेगा। सर यह इलाके का जो बढ़ता हुआ जो आपराधिक ग्राफ है, क्या ऐसी जन जागरूक रैली से मतलब लाभ का होने का नाम लेगा सर? अपने जो जोन 6 में इसके अंतर्गत पुलिस स्टेशन आते हैं, इससे बढ़ते हुए आपराधिक की घटनाएं बढ़ रही है, हर साल जो बढ़ते चले आई है, ऐसी जन जागरूक रैली से क्या उसमें ग्राफ में कुछ कमी आएगी देखने मिलेगा? जन जागृति रैली जो है दूसरी तरफ निकालते हैं, अभी जो है बाकी पुलिस स्टेशन में भी निकालते हैं। यहाँ आज थोड़ा बड़े पैमाने में निकाला है, टीम बन के आए, एमएलए है, बहुत बहुत धन्यवाद महेश पांडे जी। ये कार्यक्रम आज रखा गया था। बड़ी तादाद में भुवंडी, शिवाजीनगर, कानपुर और पूरे अपने एरिया से बिल्कुल आज तक बच्चे लोग, स्पेशली कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, उन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पर हिस्सा लिया और ये जो अशरफ अभियान भुवंडी ने जो शुरू किया है, इसमें हम लोगों को पब्लिक का साथ चाहिए। ये जो अभियान है ये रुकने वाला नहीं है। अगर अपने समाज सोच का अगर रखना है तो हमारे युवा पीढ़ी को नशा मुक्त रहना है, तभी हमारा समाज प्रगति करेगा, आर्थिक उन्नति करेगा और शैक्षणिक उन्नति करने के बाद में उनको ये समझ आएंगे कि ये जो नशा मुक्त अभियान जो पुलिस ने मुंबई पुलिस ने चलाया है, उससे सक्सेस करने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी। और हमने जो बड़े पैमाने पे ये अभियान चलाया है, उसमें हम सभी वर्गों का, महिला वर्ग और जो कॉलेज के बच्चे हैं, बच्चे हैं, उन लोगों का, सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए। जब तक हम लोगों को इन लोगों का साथ नहीं मिलेगा, समाज के सभी घटक, सभी वर्गों का पुलिस के ऊपर विश्वास की भावना उत्पन्न होगी, तभी ये जो हमने जो शिक्षा मुक्त अभियान वो सही मायने में सक्सेस होगा, उसको सफलता मिलेगी, ये मुझे आशा है। सर नशा जो बेचने वाले हैं उसको किस तरह का डर जो है मुंबई पुलिस का पैदा होगा कि यहाँ से भाग जाए? चेतावनी पीछे हम लोगों ने जोरदार पुलिस विभाग ने 15 दिन के अंदर 100 किलो गांजा पकड़ा है और पोजीशन के बहुत केसेस किए हैं। पूरे जोन में माननीय एडिशनल सीपी वाइस कमिश्नर और नौला डॉक्टर सर, इनके मार्गदर्शन के नीचे हमने ये जो मुहिम है जोरदार हमने छेड़ रखी है और जो भी बेच रहा है नगरसेवक अनिल पाटणकर यांचे स्वागत। अनिल पाटणकर साहेब कृपया पुढे या। वो वीडियो है ना।
फोटो हो जाता है। नगरसेवक इरफान खान कृपया मंचावर या. दिनेश पांचाळ यांच्यानंतर मी विनंती करेन नगरसेविका या अभियानामध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं सहकार्य आम्हाला हवं आहे, समाजाला हवं आहे. आपली गोवंडी नशामुक्त करूया. नगरसेवक फहाद आझमी आपलंही स्वागत केलं जात आहे. नगरसेवक फहाद आझमी, नगरसेवक मोहसिन शेख आपलंही स्वागत. डॉक्टर वदंत राहुल बोधी यांचं स्वागत मी गवडे साहेबांना विनंती करीन. घरावर नेऊन मनशांतीचा मार्ग दाखवणारे डॉक्टर वदंत राहुल बोधी. राजूल संजय पाटील यांचं स्वागत करण्यासाठी मी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निशा जाधव मॅडमला विनंती करतो. निशा जाधव मॅडम कृपया स्वागतासाठी पुढे या. नगरसेवक रमेश कांबळे, नगरसेवक रमेश कांबळे कृपया पुढे या. मी ढवळे साहेबांना विनंती करेन. कांबळे, आशा मराठे मॅडम आपलंही स्वागत केलं जात आहे. मी निशा मॅडमला विनंती करेन की 10 पोलीस स्टेशनच्या वतीने हा कार्यक्रम होतोय. त्यातल्या चुनाभट्टी पोलीस स्टेशनच्या प्रमुख इंचार्ज निशा जाधव मॅडमच्या हस्ते मराठे मॅडमचं स्वागत. सुरेश पाटील आपलंही स्वागत केलं जात आहे. ढवळे साहेबांना विनंती सुरेश पाटील साहेबांचं स्वागत आपण करावं. राजे कांबळे यांना विनंती परिमंडळ 6 आपलं स्वागत करत आहे. आयुक्त मध्य प्रदेश विभाग डॉक्टर महेश पाटील सरांना विनंती सोनू सूद यांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करू. लॉकडाऊन होता, सगळे घाबरून गेलेले होते. मजुरांना आपल्या घरी जाता येत नव्हतं आणि इथे राहता पण येत नव्हतं. आप
जाए कि नशा करते हैं तो उसके बाद नशा करते हैं तो उसकी वजह से लोगों की चीज़ होती है रोटी की खरीदी वाला बात होती है कि बाप जो है बेटे को हो सकती है उसकी बेटे को हो सकती है उसके वजह से आगे आगे पीढ़ी और कितनी पीढ़ियों का नुकसान होगा एक नशा किसी किया स्टार्टिंग में उसके बाद आगे आगे वाली पीढ़ियों को पता भी नहीं है अफेक्ट हो जाते हैं कई सारी डिजीज होती है नशा करेंगे ही नहीं तो नशा बेचेंगे कैसे जब कोई नशा खरीदेगा ही नहीं तो नशा बेचने वाले को भी नुकसान होगा नुकसान वाला धंधा कौन नहीं करना चाहेगा उससे बल्कि हमारे जो नशा करते हैं ठीक है नशा करो ही नहीं नशा बेचने वाले नशा बेचेंगे ही नशा करने वाले ही नहीं होंगे नशा बेचेंगे अप्पर पोलीस आयुक्त मध्य प्रदेश विभाग डॉक्टर महेश पाटील परिमंडळ 6च्या वतीनं जॉईंट सीपी सत्यनारायण चौधरी साहेबांचं स्वागत करत आहेत. चौधरी साहेबांना विनंती, आम्हा सगळ्यांच्या वतीनं गोवंडीच्या वतीनं आपलं स्वागत केलं जात आहे. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये साहेबांचं आपण स्वागत करू. आजच्या या अभियानामध्ये साहेब सहभागी झाले. खूप खूप आभार, धन्यवाद. रॅलीला झेंडा दाखवला जाईल आणि रॅली मार्गक्रमण करेल. रॅलीची सगळी सूत्र पोलीस बँडला विनंती आहे, राष्ट्रगीत होईल आणि त्यानंतर रॅलीला झेंडा दाखवला जाईल. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ सगळे उभे राहूया. सर सामने से करो, सामने से अच्छा आएगा राष्ट्रगीत. ज्वल सोनू सूद यांना विनंती, रॅलीला झेंडा दाखवावा. जॉईंट सीपी सत्यनारायण चौधरी सर आपल्याला विनंती, रॅलीला झेंडा दाखवून रॅलीची सुरुवात करावी आणि यानंतर रॅलीची सर्व सूत्र माझे सहकारी निवेदक मुनीर आपल्या ताब्यात घेत आहेत. बलून्स आकाशात सोडले जातील आणि संपूर्ण विश्वाला या रॅलीचा प्रारंभ होईल. सर्व पाहुण्यांच्या हस्ते रॅलीला झेंडा दाखवला जातोय.
सिग्नलच्या इथे ज्या ठिकाणी आपण एक रॅली ढोल ताशा पथक ढोल ताशा पथकाकडे थोडा निरोप पोचवा, त्यांना थोडं बंद करायला सांगा. मोठ्या प्रमाणात नागरिक आज या रॅलीचा भाग झालेले आहेत. खरंच ही प्रेरणा घेण्यासारखी गोष्ट आहे. मी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना पुन्हा विनंती करते की जेवढ्या लवकर आपल्याला जमेल तेवढ्या लवकर आपण या शपथ. सर्वांनी 2 मिनिटं पहिल्यांदा शांत उभं राहायचं आहे. सर्वांनी सावधान. आता आपण 2 मिनिटामध्ये एक शपथ घेणार आहोत. सगळ्यांनी ती शपथ घ्यायची आहे. आपला जोश सगळ्यांना दिसला पाहिजे. आज हम एकजुट होकर नशा मुक्त गोवंडी अभियान के तहत यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है. नशा मुक्त होकर हम अपने परिवार और समाज में सुख, शांति और अमन स्थापित करेंगे. इसलिए हम मिलकर अपने गोवंडी को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं.